अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मुझसे सवाल ये बहुत ज़्यादा करा जा रहा था कि हम लोग साइकिलिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि इतवार की सुबह सुबह उठे कैसे और यहाँ पहुँचे कैसे। हमारा ये मसला तो हल करें। तो देखिए, आपके मसले का हल बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने ये साइकिलिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे भी सेम इश्यूज फेस हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि कराची हाइट्स की जो लाइफ है वो रात में शुरू होती है और दिन में जो है गर्मी की वजह से, वेदर की वजह से हम लोग जो है इतने ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो हम लोग ये काम रात में शुरू होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग रात में जो है देर से सोते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बंदा रात को देर से सो रहा है तो फिर सुबह उठना उसके लिए प्रॉब्लम होता है। स्पेशली वीकेंड्स के अंदर तो आपको पता है कि हमारे प्लान्स होते हैं, फैमिलीज मेम्बर्स आ रहे होते हैं, रिलेटिव्स के पास हम मिलने जा रहे होते हैं, दोस्तों यारों में बैठ रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो है वो वीकेंड का जो है रात को देर से सोने का एक रूटीन बना होता है। तो सेम इश्यूज मुझे भी थे। मैंने जो इसमें जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं बेसिकली करता ये था कि जब मेरी सुबह की राइड में मुझे जाना हुआ करता था, क्योंकि आपको पता है ये फजर के बाद फ़ौरन राइड स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये करता था कि मैं सारी जो अपनी तैयारी थी, जो भी मेरी मतलब जैसे साइकिल को रेडी करना और सारी चीज़ें करना, कपड़े वपड़े निकाल के रखना, क्या चीज़ें मुझे पहन के जानी, क्या चीज़ नहीं, तो ये सारे काम मैं रात में करके रख लिया करता था। इवन अपनी गाड़ी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं मेरी गाड़ी में जो साइकिल रखी हुई है, ये जो है मैं रात में ही रख लिया करता था। और सुबह मैं जस्ट बस उठा, वजू करा, नमाज़ पढ़ी और निकल गया। नमाज को भी मैं इस तरीके से मैनेज करता था कि रास्ते में देखता था कोई मस्जिद हो जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ूँ और फ़ौरन जो है इस लोकेशन पे फिर मैं पहुँच जाऊँ। तो यहाँ सामने भी एक मस्जिद है, वहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ लिया करता था। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि बीइंग अ मुस्लिम, मैंने तो देखें ये बात खुद तजर्बा करी है और आपसे अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप रात में इस नियत से सोएं कि मुझे सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़नी है, तो यकीन करें आपकी एग्जैक्ट टाइम पे आँख खुलेगी और बस आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, उठना है और जो है जस्ट आपने जो है नमाज़ पढ़नी है। तो वहाँ से आपका खुद ब खुद जो है ना ये चीज़ें होने लगती हैं। ये आप एक्सपीरियंस करके देखें। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये है कि आप रात में जो खाना खा रहे हैं उसको थोड़ा सा जल्दी खा लें और थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो 11 बजे सो जाएं। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे सो जाएं, या अगर आप रात के 1 बजे सोने वाले हैं तो एटलीस्ट कोशिश करें कि 11:30 और 12 के दरमियान जो है आप सो जाएँ। और इस नियत से सोएं कि सुबह उठ के आपने फजर की नमाज़ पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह आपकी खुद ब खुद जो है आँख खुल जाएगी। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि रात में जो है आप तैयारी करके सारी सो जाएं। तो बस इसमें पर ये होता है कि जाहिर सी बात है, शुरू में मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से टैकल करा और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर जो है ऑटोमेटिक आपकी रूटीन एक बन जाती है। तो अब तो माशाल्लाह से जो है तकरीबन 4 बजे जो है मैं आराम से उठ जाता हूँ, अपने सारे काम वाम करके, अपनी साइकिल वाइकिल सारी चीज़ें मैनेज करके ईजिली फिर मैं यहाँ पे टाइम पे पहुँच जाता हूँ। तो उम्मीद है शायद आप लोगों का ये मसला सॉल्व हो गया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा है इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या आपने क्या चीज़ फेस करी हो, मुझसे शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह इसको फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज की जो हमारी राइड है वो बेसिकली कस्टम हाउस की है और इस बिल्डिंग को मैंने भी पहले कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैं भी इस बिल्डिंग को देखूँगा। बड़ी अजीब सी बात है, कराची में 35 साल गुजार दिए और आज तक जो है इस बिल्डिंग का पता भी नहीं था। तो आज जो है कस्टम हाउस बिल्डिंग को हम विज़िट करेंगे, देखेंगे किस तरह की बिल्डिंग है, क्या है, और फिर आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो फिर आप आ जाएं।